हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका चॉक एंड डस्टर में। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। एसिड्स में हमने देख लिया था वो हर चीज़ जो एसिड के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे कि एसिड की प्रॉपर डिफिनीशंस, एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद हमने ये देखना है कि बेस के साथ बेस का क्या है डिफिनीशन, बेस का कैसे क्लासिफिकेशन होगा, तो बेस को कैसे बनाया जाता है, एंड बेस की क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। सिमिलर वे विल डील विथ साल्ट्स। आप सभी को इससे पहले होली की बहुत बहुत बधाई हो। होली आने वाला है और हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा और कंटिन्यूटी और थोड़ा और अर्जेंसी दिखाएंगे। काफ़ी टाइम लग जा रहा है एक वीडियो को बनाने में ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, बट अब जो है वीडियो सारी आएगी कंसिस्टेंटली। और आप सभी को मैं पीछे की चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। ये मेरी हैबिट है, रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करने से ही आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल और अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था एसिड की डिफिनीशन क्या है। एसिड वो चीज़ है जो पानी में घुलने पे हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। ऐसे तो H+ रिलीज करता है, बट H+ जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, सिंपल प्रोटॉन है। इसके लिए वो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो H2O के साथ मिलके H3O+ बनाता है। उसके बाद आपका जो एसिड का क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंट बेसिस पे एसिड के सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एसिड को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक मिनरल एसिड और एक ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो हुआ जो मिनरल से मिलते हैं, ऑर्गेनिक वो हुआ जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आपको कार्बन मिलेंगे और मिनरल एसिड में आपको कार्बन नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है। और जनरली जो मिनरल एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है वो स्ट्रांग होगा, जो ऑर्गेनिक या नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं वो वीक एसिड होता है। बट H2CO3 एक मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है। दूसरा, अगर हम उसके स्ट्रेंथ पे अगर करें तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, पूरा का पूरा 100% उसका आयनाइजेशन हो जाता है। वीक एसिड कौन सा हुआ जिसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है, उसका अगर 100 मॉलिक्यूल गया है पानी में घुला है तो सारा का सारा मॉलिक्यूल H+ रिलीज कर देगा, ऐसा नहीं होगा। पार्शियली वो आयनाइज होगा, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा। उसके बाद एसिड को अगर हम इस बेसिस पे अगर क्लासिफाई करें कि एसिड का जो है कंसंट्रेशन क्या है, तो उसका दो कैटेगरी है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। हमको इन जनरल ध्यान रखना है कि अगर 30% से ज़्यादा डाइल्यूशन है तो हम उस एसिड को डाइल्यूट एसिड मानेंगे, और अगर कंसंट्रेशन जो है 30% से ज़्यादा है तब कंसंट्रेटेड। ठीक, कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। जनरली हम लोग मोलरिटी लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, जो आप मोल कंसेप्ट में पढ़ोगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि एसिड को हम उसकी बेसिसिटी के बेसिस पे क्या डिफाइन करें। तो एसिड को अगर हम उसकी बेसिसिटी पे डिफाइन करें तो एसिड 4 तरह के होंगे। पहला मोनो, बेसिकली उतने तरह के होंगे जितना वो H+ रिलीज कर सकता है। अगर मोनो बेसिक होगा तो 1 H+ रिलीज करेगा, डाई बेसिक होगा तो 2 H+ रिलीज करेगा, ट्राई बेसिक होगा तो 3 H+ रिलीज करेगा, और टेट्रा बेसिक भी एसिड होता है। अच्छा, जो मोनोबेसिक एसिड होगा बाबू, वो एसिड का क्या होगा कि वो एसिड केवल और केवल एक न्यूट्रल साल्ट फॉर्म करेगा बेस के साथ रिएक्ट करने पे। बट जो डाई बेसिक है वो एक न्यूट्रल साल्ट भी बनाएगा और एक एसिडिक साल्ट भी बनाएगा। और जो ट्राई बेसिक है वो क्या बनाएगा, 2 एसिडिक साल्ट बनाएगा और एक न्यूट्रल साल्ट, टोटल 3 तरह का साल्ट वो बनाएगा। टेट्रा बेसिक के साथ सिमिलर केस, 3 एसिडिक साल्ट और एक न्यूट्रल साल्ट। अच्छा, वो साल्ट को हम एसिडिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक H+ अभी भी है जो रिलीज हो सकता है, इसलिए उस साल्ट को हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं एसिड के प्रिपरेशन की तरफ। तो एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, एसिड के प्रिपरेशन के 4 मेथड्स थे, जैसे कि सिंथेसिस क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कोई नया और ओरिजिनल चीज़ बनता है, नया और ओरिजिनल कंपाउंड बनता है, 2 अलग अलग कंपाउंड या 2 एलिमेंट से मिलके। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस बोलते हैं। बाइनरी एसिड हम बनाते हैं सिंथेसिस से। दूसरा तरीका था हम एक नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करवा दे, कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, जैसे कि HNO3 है, उसका हम किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करवा दें, वो ऑक्सीडाइज होगा तो हमें मिलेगा क्या, एसिड। तीसरा तरीका था कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जिसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे, उसका हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराएं तो हमको मिलेगा क्या, एसिड। चौथा तरीका ये था कि हम जो है एसिड का क्या करें,
एसिड का दूसरे एसिड के साथ, एक हाई वोलाटाइल एसिड का साल्ट है और एक लो वोलाटाइल एसिड है, तो एक हाई वोलाटाइल एसिड के साल्ट को अगर लो वोलाटाइल एसिड जैसे HCl हाईली वोलाटाइल एसिड है, उसका साल्ट क्या होगा, NaCl होगा या KCl होगा, उस तरह के कंपाउंड को हाई वोलाटाइल एसिड के साल्ट को अगर हम एक लो वोलाटाइल एसिड जैसे कि H2SO4 हुआ उस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक लो वोलाटाइलिक एसिड को डिस्प्लेस कर देगा हाई वोलाटाइल से और बन जाएगा हमको एक साल्ट क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा और HCl हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद ये हो गया एसिड के प्रिपरेशन के मेथड। सिमिलरली हम अगर एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिड कलर चेंज कर देता है लिटमस का और डिफरेंट इंडिकेटर्स का। ठीक, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सार होता है। एसिड क्या होता है, हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है, स्किन को डैमेज कर सकता है। उसके बाद एसिड की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सीधा मतलब क्या है कि इसका डिफरेंट कंपाउंड के साथ क्या रिएक्शन है। अच्छा, चूँकि मैं एक लगातार बोलते जा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बोरिंग लग रहा हो या कुछ भी, बट चूंकि हम आपने अगर पहले की लेक्चर्स देखी हो तो ये बेहतर है आपके लिए, आप इसको रिकॉल अच्छे से कर सकते हो। ठीक, और अगर आपने पहले की लेक्चर नहीं देखी तो आपको लगेगा कि नहीं ये सीधे ट्रेन की तरफ भाग रही है, नहीं ऐसा नहीं, ये पिछले लेक्चर की बातें हैं। ये नए लेक्चर में हम ऑफकोर्स बेस से स्टार्ट करेंगे। एसिड हमारा कंप्लीट है, ये एसिड का केवल और केवल हम रिकॉलिंग कर रहे हैं। रिकॉलिंग करने से होता क्या है कि आपको चीज़ें बेहतरी से याद होता है, आप चीज़ों को बेहतर ढंग से अपने दिमाग में आप अपने सबकॉन्शियस में भर पाते हो और तभी आपके लिए वो वर्क भी करता है। ऐसे पढ़ते रहो कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल ही जाओगे। हमारा नेचर है भूलना, हम लोग सब लोग भूलते हैं। ठीक, एसिड की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड का डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ क्या रिएक्शन, तो एसिड का रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, एसिड का रिएक्शन साल्ट के साथ देखते, सॉरी बेस के साथ देखते हैं। बेस के साथ मिलकर क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। डिफरेंट मेटालिक कार्बोनेट, मेटालिक सल्फाइड, मेटालिक नाइट्राइट, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड तो साल्ट हो गया। डिफरेंट मेटल के साल्ट के साथ देखते हैं। ठीक, सल्फाइड्स के साथ, नाइट्राइट के साथ, सल्फेट के साथ, नाइट्राइट के साथ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आपके टोटल हम लोग सात पढ़ा था शायद, टोटल 7 रिएक्शंस एसिड के, तो वो सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हो। अगर हम उनको लेके चले अभी फिर से तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो रिकॉल करने में ही सारा टाइम वेस्ट नहीं करते। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस। बेस का क्या है, लेट मी अरेंज द PPT 1 मिनट। ओके, बेस क्या है, जैसे आपने एसिड को पढ़ा था वैसे ही आपको बेस को भी पढ़ना है। और बेस में क्या है कि बेस उस तरह के कंपाउंड्स हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोनियम नहीं जबकि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और हाइड्रोक्साइड आयन किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं OH- को। ठीक, तो पानी में घुलने के बाद जो कंपाउंड हाइड्रोक्साइड आयन दे उस तरह के कंपाउंड को हम बेस बोलेंगे। ऐसे तो बेस की भी स्टार्टिंग डेफिनेशन क्या थी कि वो चीज़ जो कड़वी हो, जिसका टेस्ट बिटर हो। बट जैसे जैसे हम लोगों ने और जाना, हमने उसको मोलिकुलर लेवल पे देखा कि अच्छा कैसा ऐसा बिहेव हो रहा है, तो हमने बेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार की कि बेसेज आर द कंपाउंड्स विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, उसके बाद अगर हम बेस को देखें तो बेस होगा क्या, आइदर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड। जैसे एसिड क्या था, आइदर मेटालिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक हाइड्रोक्साइड, सिंपल वैसा ही है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया क्या होता है NH3, इसके जो हाइड्रोक्साइड है या फिर इसके कोई भी डेरिवेटिव्स, सीधा हम इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, वैसे कंपाउंड जो अमोनिया से मिल के बने हुए हैं उस तरह के कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया बोलेंगे। जैसे ये अमोनिया है और इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और इसको बना दिया क्या, CH3NH2, तो ये क्या हुआ, ये एक डेरिवेटिव हुआ अमोनिया का। ठीक, और ये क्या होगा, ये एक बेस होगा। इस चीज़ को हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे जब हम अल्कली और नॉन अल्कली को पढ़ेंगे तब। चूँकि नॉन अल्कली आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी रहे इसके लिए हम नॉन अल्कली को भी पढ़ेंगे। अब अल्कली और नॉन अल्कली होता क्या है ये हम तब जानेंगे जब हम बेस को प्रॉपर पहले डेफिनेशन जाने। अच्छा, बेस क्या होगा, बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा भाई, अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना रहा था तो बेस एसिड के साथ रिएक्टर क्या बनाएगा, ये भी साल्ट बनाएगा और ऑब्वियसली वाटर बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो H+ रिलीज होगा और जो OH- रिलीज होगा वो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, H और OH। एसिड ने क्या रिलीज किया, H+ और बेस ने क्या रिलीज किया, OH-, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, HOH।
ठीक, ये बनेगा वाटर। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस को, ताकि हमको बेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड क्या होगा भाई? ऑक्साइड का क्या मतलब है? ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन से बना हो। और बेसिक ऑक्साइड का सीधा सीधा तुम मतलब समझ लो तो तुम इसको लिख सकते हो मेटालिक ऑक्साइड। क्या लिखोगे? मेटालिक ऑक्साइड, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो मेटल, ऐसा कंपाउंड जो मेटल और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड। और चूंकि ये सिंपल ऑक्साइड है, इसमें हमेशा क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा ही, और दोनों मेटल के साथ ही बनाएगा। तो जैसे इसका अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहे तो हमको एग्जाम्पल मिलेगा क्या? Cu2O, Na2O, MgO। ये सारी कंपाउंड से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, और इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या? बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, ये बेस है क्या? ये एग्जैक्टली अभी बेस नहीं है, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तब ये बनेगा बेस। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जैसे Cu2O है और ये इसने H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा मालूम है? CuOH होल ट्वाइस। ठीक, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा Na2O तो ये क्या बनाएगा? NaOH। ठीक, और 2NaOH। उसके बाद ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या? MgOH होल ट्वाइस। ठीक, हाँ, ये CuO, यहाँ Cu2O भी होता है बट यहाँ चूँकि CuO होगा। ठीक, हाँ, तो अगर हम अब देखें इस चैप्टर में तो हमको बेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जैसे बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम ऑक्साइड, इसकी जानकारी हमको ले लेनी है। तो बेसिक ऑक्साइड की समझ हमने ले ली है कि ऐसा ऑक्साइड, ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल हो और ऑक्सीजन हो, उस तरह के ऑक्साइड को हम मेटालिक ऑक्साइड या फिर बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। वो बेस की तरह का प्रॉपर्टी दिखाएगा जब उसको हम वाटर के साथ ऐड करेंगे, वाटर के साथ मिलकर जब वो अपना बेस बनाएगा। ठीक, बेसिक हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? बेसिक हाइड्रोक्साइड एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ जो बेस क्या किया, जो बेस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया। बेसिक हाइड्रोक्साइड है क्या? मेटालिक हाइड्रोक्साइड, जो कंटेन क्या कर रहा है? OH माइनस। अच्छा, CuOH होल ट्वाइस था, ये क्या कंटेन किया हुआ था? OH माइनस किया हुआ था। इसमें क्या होगा? इसका 2 पार्ट है, एक पार्ट क्या है? Cu2 प्लस, और दूसरा पार्ट क्या है? 2OH माइनस। ठीक, सिमिलरली हम देखें MgOH होल ट्वाइस। ठीक, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एक Mg2 प्लस, दूसरा क्या है? 2OH माइनस। ठीक, सेम हम NaOH के साथ देखें तो NaOH का क्या है? इसके अंदर है एक Na प्लस और एक क्या है? OH माइनस। ठीक, तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो OH माइनस कंटेन करता है और एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? साल्ट एंड वाटर। बेसिक सी बात है कि बेस का डिफिनेशन क्या होगा भाई? जब एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर दे रहा था, तो बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर ही देगा। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। तुम एसिड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और बेस के पर्सपेक्टिव, बट दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर ही दे रहा है। वो एक दूसरे को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम आते हैं अल्कली पे। अल्कली क्या होता है? देखो, जो बेस होता है ना उसी को अल्कली बोलते हैं, लेकिन जितना सारा बेस है ना, हर बेस को हम अल्कली नहीं बोलेंगे। किन बेसेज को हम अल्कली बोलेंगे? हम उन बेसेज को अल्कली बोलते हैं जो बेस क्या करता है? पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में डिजॉल्व होकर OH माइनस रिलीज करता है, और पानी में डिजॉल्व होकर OH माइनस रिलीज करने के साथ साथ इसका जो टच होता है वो क्या होता है? सोपी होता है। तीसरा बात क्या? ये लिटमस के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है। इस तरह के बेसेज को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के बेसेज को हम बोलते हैं अल्कलीज। अब अल्कलीज ये हो गया, तो नल अल्कली क्या हुआ? नल अल्कली वो हुआ जो क्या हुआ? जो पानी में डिजॉल्व होके OH माइनस नहीं देगा। अल्कलीज के एग्जाम्पल तुम कोई भी बेस ले लो, जैसे नॉर्मल जितना बेस तुम्हारा फेमिलियर जिससे हो, जैसे तुमने ले लिया KOH। ठीक, ये एक बेस तुमने ले लिया। तुमने दूसरा बेस क्या ले लिया? दूसरा बेस ले लिया MgOH होल ट्वाइस। ठीक, ये सारे क्या हैं? ये हैं अल्कलीज। ये क्या करेंगे? अल्कलीज जो हैं डिजॉल्व होंगे पानी में, पानी में डिजॉल्व होके डिजॉल्व इन वाटर
एंड रिलीजेज OH माइनस, ठीक, पानी में डिजोल्व होकर OH माइनस रिलीज। ये डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तुमको नहीं दिया रहेगा कि बेस है और सारा का सारा बेस पानी में डिजोल्व होकर OH माइनस रिलीज नहीं करता है, तो तुम क्या करोगे? तुमको नहीं अगर दिया हुआ है कि बेस है तो तुमको क्या करना है, तुमको दे देगा अल्कली है, तो तुम पहचान जाओगे कि ये पानी में डिजोल्व होकर OH माइनस देगा। तुमको बोला कि ये अल्कली नहीं है, बेस है बट अल्कली नहीं है। जैसे कि एक बेस तुम्हारा हो गया क्या, लेट मी टेक सेकेंड पे, नन अल्कली। नन अल्कली का क्या होता है? नन अल्कली का जैसे कि एग्जांपल ले लो RNH2, ठीक। RNH2 का क्या मतलब? R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक, अल्काइल ग्रुप। ये तुम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे तो हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अभी तुम इसका मतलब समझ लो, जैसे CH3 C2H5 C3H7 इस तरह की चीज़ें, ठीक। तो अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं C2H5NH2, ठीक, या फिर C5H5N, ठीक, इस तरह का कंपाउंड जो साइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन के साथ है, या अमोनियम का क्या है, डेरिवेटिव है, इस तरह का जो कंपाउंड्स है ये सब बेस है। दीज आर बेसेज बट दे आर नॉट अल्कली। ये जो है क्या है, अल्कली नहीं है, दे आर नॉट अल्कली। तो इसमें क्या होगा, इनमें जो सोप वाला फील है वो नहीं आएगा, इनका नेचर कोरोसिव नहीं होगा, ठीक, दे आर नॉट हाईली कोरोसिव। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये जो है अल्कली नॉन अल्कली आपके सिलेबस में नहीं है, बट चूंकि आप समझ पाओ कि डिफरेंस क्या होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दे आर नॉट हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक, और ये पानी में घुल के OH माइनस रिलीज नहीं करते हैं। यही डिफरेंस है एक नॉर्मल अल्कली बेस में और एक नॉन अल्कली बेस में। दोनों ही क्या है, दोनों ही बेस है। अब हम आते हैं बेस के किस पे, बेस के क्लासिफिकेशन पे। तो जैसे हमने एसिड का क्लासिफिकेशन किया था वैसे ही बेस का भी क्लासिफिकेशन करेंगे, और बेस का भी क्लासिफिकेशन हम किन किन बेसिस पे करेंगे, अलग अलग बेसिस, जैसे कि सोर्स ऑफ ओरिजिन, बेस की स्ट्रेंथ, बेस की एसिडिटी, जैसे एसिड की बेसिसिटी होती थी वैसे ही बेस की एसिडिटी होगी, और उसके बाद बेस का कंसंट्रेशन डेफिनेटली। तो हम देखते हैं अगर हम बेस को इस बेसिस पे क्लासिफाई करें कि बेस जो है हमारा क्या है, स्ट्रांग है या वीक है, तो जैसे कि हमने एसिड में किया था, एसिड में क्या था, जो स्ट्रांग एसिड होगा वो पानी में क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जितना उसका मॉलिक्यूल है। जैसे एक स्ट्रांग एसिड है और उसका 100 ml पानी, 100 मोल गया पानी में, तो वो 100 मोल H+ देगा, ठीक, 100 मोल H+ देगा। और डाइबेसिक होगा तो 200 मोल देगा। बट मतलब बेसिकली मतलब है कि उसका सारा का सारा मॉलिक्यूल टूट जाएगा, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा, फुल्ली आयनाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वीक एसिड की बात करते थे तो क्या करते थे, वो पार्शियली ये होगा, डिसोसिएट होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या किया, हमने 100 एसिड दिए तुमको, क्या, H2CO3, क्या वो सारे के सारे H+ देंगे? नहीं देंगे। उसमें क्या करेगा, 100 में तुमको 30 देगा, 35 देगा, सारा का सारा नहीं देगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। हम यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं कर रहे, ये एसिड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक। वैसे ही सेम चीज़ हम बेस में भी होगा। बेस में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो क्या करेगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा उसका, किस में, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब, वाटर सॉल्यूशन में। और वहाँ पे क्या होगा, वो ऑलमोस्ट 100% क्या करेगा, OH माइनस रिलीज कर देगा। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो जाहिर सी बात है, जब बेस मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है तो तुम इसको इससे पहचानो, जो अच्छा मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड भी एक अच्छा बेस होगा, जैसे कि NaOH, KOH, ठीक, इस तरह का जो बेस होगा वो काफ़ी क्या होगा, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। अगर हम यहीं पे वीक बेस की बात करते तो वीक बेस जैसे कि तुम्हारा NH4OH, ये क्या है, एक वीक बेस है। NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। वीक बेस क्या होगा, ये केवल और केवल पार्शियल डिसोसिएशन इसका होगा। पार्शियल डिसोसिएशन क्या मतलब कि मान लो 100 गया, ठीक, तो 100 में से क्या हुआ, X/100 ये डिसोसिएट हुआ,
डिसोसिएटेड एंड 100 माइनस एक्स बाई 100, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉट डिसोसिएटेड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या रहा, इंटैक्ट रहा, इसमें से OH माइनस नहीं निकला। यहीं पे एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में अगर हम देखते तो यहाँ पे भी जो डिसोसिएटेड होता वो क्या होता है x बाई 100, नॉन डिसोसिएटेड, सॉरी यहाँ इसको y ले लेते हैं, नॉन डिसोसिएटेड क्या होता है 100 माइनस y बाई 100। बट यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो टेंड करेगी किसके, ये 100 के करीब होगी, ऑलमोस्ट 100। ठीक, बट हम यहाँ पे बात करें तो ये x की वैल्यू जो होगी वो बीच में लाई करेगी कहीं पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस पे, 0 से 100 के बीच में। ठीक, तो ये डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस में। अब जैसे कि तुम देखो, अगर हम जैसे कि हमने देखा था मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, अगर तुम मिनरल बेस और ऑर्गेनिक बेस मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक बेस एंड इनऑर्गेनिक बेस में देखो तो सिमिलर चीज़ें हैं जो हमने एसिड के साथ देखी थी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ सिमिलर चीज़ें हैं ताकि तुम समझ पाओ कि सेम ही तरह की चीज़ें हो रही हैं, बस अलग अलग कंपाउंड्स के साथ हो रही हैं, अलग अलग हमको प्रोडक्ट बन रहा है, बट प्रोसेस जो है वो सिमिलर है, ताकि तुमको समझ में आए कि चीज़ें जो है उतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इट्स जस्ट लाइक तुम अलग अलग तरह के बाइक को राइड कर रहे हो, बट लगभग सिमिलर प्रोसेस है। तुमको गियर डालना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एक्सीलरेटर मेंटेन करना है, ऑल उस तरह की बात है। तो मज़ा आना चाहिए इन सब चीज़ों में, जैसे कि तुमको बाइक चलाने में आता है, बट अभी तुम्हारी एज नहीं हुई इसलिए मत चलाना। दूसरा बात, हाँ, तो हम लोग पहले मिनरल एसिड, मिनरल बेस एंड ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहे थे। तो मिनरल बेस ऐसा होगा जो मिनरल्स के थ्रू हमको मिलता है, जैसे कि NaOH। जब मिनरल्स किसी, तुमको जाहिर सी बात है तुमको मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक कंपाउंड्स में ही मिलेंगे। ठीक, तो हमको मिनरल्स में मिलता है NaOH। ठीक, और जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे NaOH, MgOH होल ट्वाइस, COH होल ट्वाइस, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स से हमको मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हम ऑर्गेनिक बेस की बात करें तो ऐसे बेस जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिला। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, हम लोग, पेड़ पौधा, जानवर, ये सब क्या हुआ, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। इस सब में क्या मिलेगा, इस सब में तुमको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल बेस, सॉरी ऑर्गेनिक बेस होगा उसके अंदर तुमको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, और जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक या मिनरल बेस होगा उसके अंदर तुमको कार्बन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हम किसी एक्सेप्शन की भी बात नहीं कर रहे, जैसे एसिड में था H2CO3, ये बात को ध्यान रखना। दूसरा बात, जो मिनरल बेस होगा वो हाईली कोरोसिव होगा, स्ट्रांग होगा, और जो ऑर्गेनिक बेस होगा वो कोरोसिव नहीं होगा, वो स्ट्रांग भी नहीं होगा, वो वीक बेस होगा। ठीक, इस तरह की चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जैसे एसिड में हमने बोला था कि बेसिसिटी वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी तुम्हारा एसिडिटी वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। एसिडिटी क्या होगा, वैसा ही कि भाई किसी भी बेस की एसिडिटी उतनी ही है जितना हाइड्रोक्साइड आयन उसका एक मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है पानी में घुलने के बाद। जैसे कि एक आदमी के हाथ में एक लड्डू है तो वो मोनो लड्डू हो जाएगा, जिसके हाथ में 2 लड्डू है वो डाई लड्डू हो जाएगा, जिसके हाथ में ट्राई लड्डू, 3 लड्डू ट्राई लड्डू। वैसा ही एक बेस जिसके पास केवल OH माइनस एक ही है रिलीज होने लायक, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 10 ऑक्सीजन और 10 हाइड्रोजन है, जैसे ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज क्या है, एक कंपाउंड है C6H6, C6O12 H6, H12O6। ठीक, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन है। पहला बात तो ये बेस में हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे, बट हम एक इस तरह का कंपाउंड बोल रहे हैं जिसके अंदर, जैसे कि हमने एसिड में देखा था CH3COOH, उसके अंदर 4 हाइड्रोजन थे, बट क्या चारों के चारों रिलीज हो सकते थे, नहीं, रिलीज होने लायक एक ही था, तो वो मोनोबेसिक एसिड था। ऐसे ही कितना उसके अंदर OH माइनस है रिलीज होने लायक आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, जैसे कि NaOH, बार बार NaOH हो रहा है, तुमको याद हो जाना चाहिए। ठीक, NaOH, KOH, ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा क्या, मोनो एसिडिक बेस। ऐसा बेस जो ये सब क्या करेगा, रिलीज, ये रिलीज करेगा क्या, रिलीज 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल इन द एक्वियस सॉल्यूशन। एक मॉलिक्यूल एक OH माइनस देगा ही, ये फुल कंट्री करेगा। वैसे तुम लोग जो हो दोस्तों में पार्टी करते हो तो कोई लोग कुछ देता होगा, कोई लोग कुछ देता होगा, तो सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। तो जैसे मोनोबेसिक एसिडिक बेस होगा वो एक बेस एक OH माइनस देगा ही देगा, जो डाई बेसिक होगा वो एक बेस 2 OH माइनस देगा ही देगा, और जो ट्राई बेसिक होगा वो एक बेस 3 OH माइनस देगा ही देगा।
तो तुमको जब डिफिनीशन पता है तो विल कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल। जैसे कि डाई बेसिक होगा तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या करेगा, इसमें 2 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। एक चीज़ बताओ, तुम लोग ना प्लीज़ अगर वीडियो को देखना अच्छे से तो अपना फीडबैक देना कि अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर जा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या मैंने किसी टॉपिक को स्किप ही कर दिया है पढ़ाते समय, ना फ्लो में हो गया, तो आप उन चीज़ों को ना कमेंट में लिख देना, या फिर हमारे चैनल के जो इंस्टाग्राम हैंडल है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ वो DM कर देना। हम देख लेंगे उन चीज़ों को, हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि ICSE के बच्चों के लिए हम लोगों ने ये देखा कि भाई ज़्यादातर जो कोचिंग है वो फुल सिलेबस प्रोवाइड नहीं करती, और हमारी यही कोशिश है कि इस सेशन से हम लोग ICSE के बच्चों के लिए साइंस की और मैथमेटिक्स की पूरी कोर्स करवाएं। जल्द ही आप लोग का फिजिक्स का, बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का भी लेक्चर आएगा। अभी मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ला रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग वो भी लाएंगे, और विदिन 6-7 मंथ 8 मंथ में हम लोग पूरा सिलेबस, हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैथमेटिक्स और साइंस का कवर कर जाएं, और उसके बाद फिर विल कंटिन्यू विथ रिवीजन एंड ऑल। तो हमारा क्या है कि अगर हमारे में कोई भी चीज़ स्किप हो रही है, या फिर हमारे पढ़ाने के मेथड में हमने कोई चीज़ें फास्ट पढ़ा दी या कोई चीज़ स्लो पढ़ा दी, या आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं इस टॉपिक की वीडियो बना के आप समझा दो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल में आप, हमारे चैनल के इंस्टाग्राम के हैंडल, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे आप DM कर सकते हो, फिर हम लोग वो देख लेंगे और उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पूरा डाल देंगे। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंटिन्यू विथ द स्टडीज़। ये चीज़ें बतानी जरूरी रहती है, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो तो यूनिलैटरल है, बायलैटरल तो हो नहीं पा रहा है कि आप भी बोल रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ। यहाँ तो बस मैं कैमरा देख रहा हूँ, कैमरा को मैं बढ़ा रहा हूँ, आप बस उस साइड से देखोगे, बस एक ही आदमी बोलता जा रहा है। इसमें कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग कनेक्ट करें। इसके लिए आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हो, और प्लीज़ करो, मतलब कुछ भी हो आप प्लीज़ हमें रीच आउट करो, ठीक। हमें चीज़ें बताओ कि हम क्या करें, आपके लिए क्या बेहतर होगा, हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हम दोनों के लिए क्या बेहतर होगा, ताकि हम लोग का जो टारगेट है कि इस साल हम लोग ICSE को अच्छे से कवर करें, उसको हम अच्छे से कर पाएँ, ठीक। नाउ वी कम टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ डाई एसिडिक बेस। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो भाई जैसा तुम देख लो, MgOH होल ट्वाइस, ये भी क्या काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, 2 OH माइनस का आयन रिलीज कर रहा है पर मॉलिक्यूल। अगर ट्राई एसिडिक बेस का बात करें तो ऐसा बेस जो क्या करे, 3 OH माइनस रिलीज करे, ठीक। तो ट्राई एसिडिक बेस ऐसा होगा जिसमें क्या होगा कि तुम क्या करोगे, 3 OH माइनस रिलीज होगा, और 3 OH माइनस कितना मॉलिक्यूल पर रिलीज होगा, एक मॉलिक्यूल पर रिलीज होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रिपरेशन ऑफ बेसिस को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर के लिए आज इतना ही। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग अब जो है फर्स्ट पेज पे वीडियो लाएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है एक वीडियो बनाने में, और हम लोग दूसरे, बट अब जो है सारी चीज़ें एकदम रेगुलर बेसिस पे होंगी, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग कंटिन्यू रहो, ट्यून इन रहो, और अपना फीडबैक प्लीज़ हमें पहुंचाते रहो। आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पे भी, या इधर इंस्टा, ठीक, आपको मिल जाएगा कहाँ, ये हमारे मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ये हमारा इंस्टा मिल जाएगा, और यहाँ पे आप हमें रीच कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो, कुछ लोग क्या होता है ट्विटर यूज़ करते हैं, तो हमारा ट्विटर हैंडल भी, इसको तो अब क्या बोलते हैं, इसको अब X बोलते हैं ना, हाँ, तो ये X हैंडल भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ भी रीच आउट कर सकते हो। इस दोनों में से कहीं पर भी आप रीच आउट करो, और आप प्लीज़ हमसे कनेक्ट करो, हमें फीडबैक दो। हमारे आपके फीडबैक से ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपके फीडबैक से ही हम और आप बेहतर इंटरेक्ट कर पाएंगे। हमारे बेहतर इंटरेक्शन से ही चीज़ें अच्छे होंगे, आपके लिए भी हमारे लिए भी। और थैंक यू ऑल। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। थैंक यू।